हेलो बच्चों। आज हमारा जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका लास्ट पार्ट है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? सॉल्ट दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उससे सॉल्ट बनते हैं। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। अगर हिंदी में बात करें तो सॉल्ट के अम्ल और क्षारक के बीच में एक उदासीन अभिक्रिया से बनते हैं। तो 3 टाइप के आपको सॉल्ट मिल सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेंगे जिनका pH है 7, जिनका pH 7 होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लें तो ऑब्वियसली आपको कैसे सॉल्ट मिलेंगे? एसिडिक सॉल्ट मिलेंगे जिनका pH क्या होगा? 7 से कम होगा। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको मिलेंगे बेसिक सॉल्ट जिनका pH 7 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, यानी साधारण नमक। कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज़ में हम खाते हैं, ओके। तो ये है साधारण नमक जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। और ये बनता कैसे है? HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ये NaCl के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये आपका कॉमन सॉल्ट, ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला है। तो आपको पता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है, उसमें भी कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। और उससे छान कर बाकी सॉल्ट को अलग करके हम कॉमन सॉल्ट को हमें मिलता है, ऑब्टेन हमें होता है। दूसरा क्या है कि पूरे वर्ल्ड में सॉलिड सॉल्ट के, ठोस लवण के बहुत सारे जगह ये हमें मिलता है। और लेकिन ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो ये सॉलिड सॉल्ट होता है, वो ब्राउन होते हैं। ब्राउन क्यों होते हैं? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ की वजह से। और इनको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट जो है, जब समुद्र जो है आपके सूख जाते हैं तो उनके नीचे हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं रॉक सॉल्ट्स के। तो इससे भी हम जो है कॉमन सॉल्ट को हम ऑब्टेन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये तो कॉमन सॉल्ट हो गया। अब हम बात करेंगे और जो हमारे सॉल्ट्स केमिस्ट्री में मिलते हैं। तो पहला सॉल्ट है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला है NaOH। अच्छा, ये बनता कैसे है? ये बनता है जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होके हमको देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अगर हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं समझाऊं तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्टिक सोडा कैसे बनेगा तो आपको ये एक तो पहले ये केमिकल रिएक्शन याद करनी है। अच्छा, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी बोलते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करूँ तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन और जो ये एल्कली है ये हमारा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला इसीलिए। ठीक है, इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। या आ सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है और इससे क्या आपको ये रिएक्शन लिखिए या अभिक्रिया लिखिए और इससे आपको क्या मिलता है। ठीक है, या क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या चीज़ बनाने के काम आती है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको हाइड्रोजन मिली, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो एनोड कैथोड हमें लगाने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो कैथोड पे हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड से थोड़ा सा पास हमें NaOH मिलता है।
ठीक है, ये तीनों जो इसमें हमें चीज़ें मिली, इसके जो प्रोडक्ट्स मिले, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन हमें एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एज अ ईंधन यूज़ करते हैं, और ये फर्टिलाइज़र्स में जो अमोनिया होती है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए भी काम आती है, यानी खाद के लिए जो अमोनिया होती है। और जो क्लोरीन है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, स्विमिंग पूल को साफ़ करने के काम आता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट वो यूज़ होता है, और पीवीसी में हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट है NaOH। NaOH एक डीग्रीजिंग मेटल्स में से ग्रीस को हटाने के काम, यानी डीग्रीजिंग मेटल्स इसका काम है। सोप्स और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, पेपर मेकिंग में कागज़ बनाने के लिए काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के काम आता है। तो ये बात थी कॉस्टिक सोडा की। अब है दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी CaOCl2। हिंदी में इसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं। कैसे बनता है? जब ड्राई स्लेक्ड लाइम के थ्रू हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर, और ये हो गया वाटर। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो जब ड्राई स्लेक्ड लाइम हिंदी में बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना, तो इसमें से जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अच्छा, ये वैसे इसका कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, लेकिन हम इसको नॉर्मली हम CaOCl2 के उसमें ही हम इसको दिखाते हैं। अच्छा, इसके क्या 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 यूज़ होते हैं? पहला है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनिन को ब्लीचिंग में यूज़ होता है, यानी वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजन के लिए इसका यूज़ होता है। वुड पल्प के ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में, यानी कागज़ की फैक्ट्री में इसको हम इसको ब्लीचिंग के लिए, विरंजन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, लॉन्ड्रीज में जो ये आपके जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, उनके ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट ये यूज़ होता है, यानी जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए ये यूज़ होता है। और क्या है लास्ट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी रासायनिक उद्योगों में यह उपचायक के रूप में ये यूज़ होता है। तो अब तीसरा सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। बच्चों, ये क्या होता है? जो खाने वाला सोडा हम घर में यूज़ करते हैं, ये वही चीज़ है। कभी कभी ये खाने को फास्ट कुकिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि खाना जल्दी बने, या छोले जैसे आपको जल्दी गलाने हो तो आप बेकिंग सोडा डालते हैं। ये एक माइल्ड कोरोसिव बेस है, ठीक है, और इसको हम माइल्ड बेस है तो हम इसको नॉन कोरोसिव बेस है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, इसलिए हम इसे खाने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है? ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन से बनता है। NaCl + H2O + CO2 + अमोनिया NH3 आपको देगा NH4Cl और NaHCO3। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। करेक्ट। तो अब देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग पहला है कि ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। बेकिंग पाउडर एक्चुअली क्या होता है कि एक इसमें ये तो रहेगा ही, NaHCO3 रहेगा, साथ ही कोई ऐसा एसिड रहेगा, एक माइल्ड एसिड रहेगा जिसे हम खा सकते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड हो गया। करेक्ट। तो क्या होता है, जब बेकिंग सोडा, ये पूरा का ये पूरा बेकिंग पाउडर है, ये तो हो गया बेकिंग पाउडर। मैंने बोला कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो रहेगा ही, साथ ही क्या है, कोई माइल्ड एडिबल खाने योग्य एसिड भी रहेगा, जैसे टार्टरिक एसिड। तो कोई भी एसिड रहेगा तो उसका हम उसको H पॉजिटिव से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं
जब ये हीट होंगे खाने में, जब इनको आप डालोगे तो आपको मिलती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक, इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब हम NaHCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, Na2CO3 H2O और क्या निकल रही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इसीलिए बच्चों जब हम केक या पेस्ट्री इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर में क्या है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है इसकी वजह से जो आपका केक है या ब्रेड है वो सॉफ्ट होता है और स्पंजी होता है। दूसरा इसका काम है कि ये जो एंटासिड्स होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, उनका संघटक है। यानी जब आपके पेट में एसिडिटी होती है तो आप कोई एंटासिड लेते हैं, जैसे इनो लेते हैं, तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है। आपको पता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, तो ये क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। तो ये एसिड न्यूट्रलाइज हो गया और बन गया NaCl और वाटर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपके पेट में एक्सेस जो एसिड बन गया है इन दी फॉर्म, जो HCl के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तीसरा है ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपने देखा होगा जगह जगह पे, आपने देखे होंगे कि जब आप किसी कहीं होटल में जाते हैं या फिर किसी आप मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर्स में या कहीं और भी, आपने देखे होंगे लाल कलर के ऐसे सिलेंडर होते हैं, जैसे आग लगेगी वो बुझाने के काम आते हैं, तो वही होते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें सोडियम, इसमें भी ये प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये इसके भी काम आता है। तीसरा एक चीज़ और है कि जब कभी ना गर्मियों में दूध फट जाता है, दूध क्यों फटता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है इसलिए खट्टा हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो उस लैक्टिक एसिड को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, और इसकी वजह से आपका दूध नहीं फटेगा। अब है चौथा है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसे धोने का सोडा बोलते हैं, हिंदी में इसे धोने का सोडा बोलते हैं। धोने का सोडा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लॉथ्स में से डर्ट और ग्रीस को निकालने के काम आता है। तो जो भी आप डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो उसमें ये होता है। और एक बनता कैसे है, ये जब Na2CO3 यानी जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी इसमें वाटर ऐड होता है। ठीक है, वैसे तो आपको मिलता है Na2CO3.10H2O। यही क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो आपका बेसिक होता है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। और इसका यूज़ देखेंगे काम क्या क्या काम में आता है। ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम में आता है। दूसरा, ये सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स बनाने के काम में आता है। तीसरा, ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वाटर दो टाइप के होते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो वो परमानेंट, तो ये जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है। और क्लिनजिंग एजेंट यानी ये साफ़ सफाई के काम में आता है। अब तो लास्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट सॉल्ट है जो हमें पढ़ना है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो क्या होता है, जब हम जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको हम पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको हमेशा याद रखना है 373। तो जब आप इस टेम्परेचर में आप 373 केल्विन में अगर आप जिप्सम को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जो वाटर इसमें से निकल जाएगा 3/2 H2O। करेक्ट। तो जिप्सम अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करता है और हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, क्या होता है ना, जब इसी रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर दें, यानी जब आप इसको हीट करेंगे 400 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको फिर से ये जिप्सम मिल जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी हार्डनिंग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कठोरता वो प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग होती है उसकी। लेकिन जब आप इसको फिर से आप ये जो आपको एनहाइड्रस कैल्शियम
एनहाइड्रस CaSO4 मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, इसकी जो है हार्डनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। करेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हड्डी वड्डी टूट जाती है तो वो प्लास्टर लगा के घूमते हैं, तो वही बच्चों ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा सीलिंग्स पे डेकोरेटिव डिज़ाइन होते हैं, है ना, और कुछ डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं जिनमें हम बाहर कलर भी कर देते हैं, तो वो सब ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब चीज़ें बनाने के काम में आता है, यानी डेकोरेटिव पीसेज और सीलिंग डिज़ाइन। अब तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल आपको एनहाइड्रस लगते हैं, ड्राई लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे अटैच होते हैं, और इसी वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अच्छा, अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप लिखेंगे, तो उसकी डेफिनेशन है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक फॉर्मूला यूनिट, किसकी, सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हिंदी में देखें तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जो चीज़ इसमें आपको जो डेफिनेशन में आनी ही आनी है, सॉल्ट, 1 फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 3 चीज़ें आपको इस डेफिनेशन में लिखनी ही लिखनी है। तो आपसे सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूँ, ब्लू विट्रॉल इसका नाम है क्योंकि ये नीला लगता है, लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट को अगर आप हीट करते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हट जाते हैं। नॉर्मली हम कॉपर सल्फेट को CuSO4 लिखते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर देखें तो उसमें ये 5H2O भी होता है। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। ऐसे ही इससे पहले मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया था, तो उसमें भी ये हाफ मॉलिक्यूल जो है वाटर का, ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ। तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो हमने पढ़ा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो बच्चों से प्लीज़ आप लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।